अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर जावेद चौधरी ने लियाकत अली चट्ठा जो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं उनके बारे में बहुत से इंकशाफात किए। उनका कहना था कि लियाकत अली चट्ठा मुझे इलेक्शंस के बाद से ही कॉल्स कर रहे हैं। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। अब जावेद चौधरी ने जब लियाकत अली चट्ठा से बात की तो उन्होंने और क्या क्या सबूत दिए, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया है। पहली बात तो आपको ये मैं बताता चलूं कि लियाकत अली चट्ठा साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूं, मेरे इनके साथ बड़े दरीना तल्लुकात हैं और ये मेरे पास कई मरतबा तशरीफ भी लाए और मैं भी इनके पास गया और मैं इनकी सलाहियतों का मोतरिफ हूं। जो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सरासर बात गलत है। ये 100% अपनी सेंसेस में है और बहुत ही सेंसिबल इंसान है। जब से इलेक्शन हुआ है वो ये मुझे मुसलसल फ़ोन कर रहे थे और इनकी कॉल मिस हो जाती थी और जब मैं इनको रिंग बैक करता था तो मेरी इनके साथ बात नहीं हो पाती थी क्योंकि ये बाज़-औक़ात आउट ऑफ रीच होते थे। बात दुरुस्त है कि ये रेगुलर बेसिस पे अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिए थे, जो ज़ाहिर है शायद किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हो, क्योंकि अब जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मेरे साथ कोई मशवरा करना चाहते थे। बहरहाल जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने इन्हें खुद फोन किया और उसके बाद मेरी इनके साथ बड़ी तफसील से बात हुई। एक तो उनका ये कहना था कि जो कुछ मैंने कहा है मैं मुकम्मल तौर पे उसे ऑन करता हूं और मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक ये आवाज़ उठाई है, इसके मामले में मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। तो मैंने कहा अगर कोई कमीशन बनता है तो क्या आप उसके सामने पेश होंगे? तो इनका कहना था कि मैं कमीशन के सामने अपने आप को पेश करूंगा और जहां पे मुझे सबूत देने पड़े मैं वो सबूत भी दूंगा, लेकिन बहरहाल सबूत की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ फॉर्म 45 जो हैं वो सारे जमा कर लें तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने हलकों के अंदर आपने धांधली करवाई, तो उन्होंने कहा जी तमाम MNAs जो यहां से इलेक्ट हुए हैं और वो उनका ताल्लुक आजाद उम्मीदवारों से नहीं है, वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको हमने जितवाया था। तो उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि देखें आप तो कमिश्नर थे और आपके पास कोई डायरेक्ट इख्तियार नहीं था कि आप किसी के इलेक्शन को मैनेज कर सकें या किसी के फॉर्म 45 को तब्दील कर सकें। तो उनका ये कहना था कि मैं कमिश्नर था और नीचे सारे मेरे सबॉर्डिनेट्स थे और मेरे अहकामात के वो पाबंद थे, लिहाजा मैं उनको जो जो डायरेक्शन देता जाता था वो उसके मुताबिक काम करते रहे। मैंने से पूछा कि इस डिवीजन के अंदर तो राजा परवेज अशरफ साहब भी आते हैं जो इस वक्त स्पीकर हैं, तो क्या आपने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया और मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि मैंने उनको भी जितवाना है, लिहाजा मैंने राजा परवेज अशरफ साहब को भी जितवाया। फिर उनका यह भी कहना था कि हमने 50-50 हज़ार वोट बल्कि 70-70 हज़ार वोट भी दाएं से बाएं किए हैं, हमने ठप्पे भी लगाए हैं और हमने फॉर्म 45 भी तब्दील किए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे ये करवा कौन रहा था? तो उन्होंने कहा जी ये मैं कमीशन के सामने बताऊंगा कि मुझसे ये किसने करवाया था, लेकिन मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ठीक जवाब दे रहा हूँ मैं। और ये उस पर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 2-3 मरतबा खुदकुशी की भी कोशिश की क्योंकि इलेक्शन के बाद मैं अपने ज़मीर का यरगमाल हो गया था। और आज सुबह जब मैं ये फैसला कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए तो उस वक्त भी मैं सुसाइडल टेंडेंसी में था। मैंने उस वक्त भी फैसला किया कि मुझे मर जाना चाहिए और शायद मैं पहला कमिश्नर होऊंगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो अपनी सीट पे बैठ के खुदकुशी करेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे खुदकुशी करने के बजाय सच बोलना चाहिए और उसके बाद मैं सच बोलने पे मजबूर हो गया। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके सबॉर्डिनेट्स को स्टाफ को पता था कि आप ये क्या कहने वाले हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो PSL रावलपिंडी का जो था उसके लिए बुलाई थी और जब मैं वहाँ मेज़ पे बैठा सामने मीडिया था तो मैंने PSL को एक साइड पर रखा और फिर मैंने ये सच बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे साथ जो मेरे सबॉर्डिनेट्स बैठे हुए थे वो वहाँ से उठ के चले गए और इससे सारी सूरत ज़ाहिर तब्दील हो गई। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप क्या करना है, क्या आप इमरान खान साहब से मुतासर हैं? तो इसका जवाब ये था कि मैं इमरान खान साहब से बिल्कुल मुतासर नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये महसूस करता हूँ कि जो ड्यूटी मेरी थी इलेक्शन करवाने की वो मैं नहीं करवा सका और ये पाकिस्तान उसी जगह पहुँच गया जहाँ पर 1970 और 1971 में था। तो उनके जो जवाब थे वो ज़ाहिर मेरे लिए बड़े हैरान कुन और शॉकिंग थे और मैं इन जवाब के दौरान बार बार सोचता रहा और कुरेदता रहा कि मुझे कहीं ये पता चले कि कहीं वो ज़हनी तौर पे वाकई डिस्टर्ब तो नहीं है। तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, वो उसी तरह एज़ यूजुअल वो अपनी हाई स्पिरिट में थे और किसी जगह ये फीलिंग नहीं आती थी कि वो कोई ट्रैक से हटे हुए या कोई मैडनेस की तरफ गए हुए हैं। वो टोटल एक कम्प्लीटली नॉर्मल आदमी था। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं क्योंकि इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और उसके बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ कि अगर किसी जगह इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस मुझे लेके वहाँ लेके जाए और वहाँ पे मैं फिर सच बोलूँ।
मैंने उससे पूछा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सारे मामले में क्या कंट्रीब्यूशन है और ये जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आप एतराज कर रहे हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या बराह रास्त वो आपको ऑर्डर देते थे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये इलेक्शन क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करवाए थे और इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की थी, तो मैं उन दोनों को भी अपने साथ जिम्मेदार समझता हूं और मुझे अगर फांसी लगाया जाए रावलपिंडी के चौक पे तो इन दोनों को भी ये इसी सलूक से गुजारना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे साथ उसी तरह शरीक हैं जिस तरह मैंने ये जुर्म किया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं उनके जो बयान है उनके अंदर कुछ जान है? यहाँ पे अब जाहिर दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि लियाकत अली चट्टा साहब का जो बयान है सिर्फ बयान की हद तक तो हम इसे नहीं ले सकते, इस पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई एक कमीशन बनना चाहिए जो इनसे बाकायदा ओपन इनके साथ बात करके और उसकी ओपन हेयरिंग करके उनसे इनका वर्डिक्ट ले, और अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत बाकायदा जमा होना चाहिए और फिर उसका एनालिसिस होना चाहिए। और अगर ये साबित कर सकें तो फिर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, फिर ये इलेक्शन जो है ना इसके नताइज भी अब नाकाबिले कबूल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तब भी ये बयान जो है इस इलेक्शंस को दफन करने के लिए काफ़ी है और साथ ही इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसकी जीत के लिए भी काफ़ी है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लियाकत अली चट्टा साहब जैसे लोगों के बयानात के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होगी अब उसकी कोई लेजिटिमेट हैसियत नहीं होगी, वो एक गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत ही होगी और वो हुकूमत एक जिंदा लाश होगी जिसे अल्टीमेटली किसी ने दफन कर ही देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने निकाल लेगी गवर्नमेंट, वो ख़त्म हो जाएगी। इस सूरत हाल में अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपना कंधा पेश करते हैं तो अपनी पार्टी को दफन कर लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब डेफिनेटली इसको लेके फिर रहे हैं अब इस बयान को, उन्होंने इस लाश को अपने कंधे पे उठा लिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल बयानात भी आ रहे हैं। ये ट्रेंडिंग में भी इस वक्त लियाकत अली चट्टा साहब हैं और मैं क्योंकि पहले भी कह चुका हूं कि अगर इमरान खान साहब की सीटें ज़्यादा हैं, उन्हें ज़्यादा मैंडेट मिला है तो हुकूमत बनाना उनका हक है, उन्हें यह हक मिलना चाहिए। साथ साथ बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस जगह अपना कंधा पेश नहीं करना चाहिए, इनकी पार्टी मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगी। अगर अगला इलेक्शन हुआ तो ये 4 सीटें भी हासिल नहीं कर सकेंगे और इनका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। नाज़रीन, जावेद चौधरी के मुताबिक इलेक्शंस के बाद से ही लियाकत अली चट्टा उन्हें कॉल्स करना शुरू हो गए थे, क्योंकि जावेद चौधरी का लियाकत अली चट्टा के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था और जावेद चौधरी के मुताबिक लियाकत अली चट्टा उन्हें कुछ ना कुछ बताना चाहते थे या उनका ज़मीर पहले ही जाग चुका था, लेकिन जावेद चौधरी की उनसे बात ही नहीं हो पाई। दूसरी तरफ जावेद चौधरी का कहना था कि लियाकत अली चट्टा ज़हनी तौर पर बड़े एक्टिव और स्मार्ट इंसान हैं। उनकी ज़हनी हालत के बारे में जो आमिर मीर ने गुफ्तगू की वो ऐसी घटिया गुफ्तगू उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जावेद चौधरी के मुताबिक लियाकत अली चट्टा का ये कहना था कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया कि उन्होंने किन लोगों को जितवाना है, जिनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के राजा परवेज अशरफ, हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमा शामिल थे। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि सूबाई नशिस्तों पर किसको जितवाना है, उन्होंने उन्हें जितवा दिया। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि जब मुझ पर इंक्वायरी होगी और मुझे सबूत पेश करने को कहा जाएगा तो मैं सबूत भी पेश करूंगा और मुझे किस किस ने प्रेशराइज किया ये भी बताऊंगा। इसके अलावा लियाकत अली चट्टा का कहना था कि अभी भी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जो ठप्पे लगाए जा रहे हैं वो जाली फॉर्म बनाए जा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो दोबारा इशू होने वाले जाली फॉर्म लेकर फिर रही है। जिन लोगों ने पहले ही फॉर्म 45 ले लिया था, अगर उनके मुताबिक रिजल्ट का नताइज का ऐलान किया जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अब फिर मजीद तहकीकात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, आज लियाकत अली चट्टा ने ये एक बात साबित कर दी कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आज भी बाज़मीर और आला ज़र्फ के लोग मौजूद हैं, जो गलती करने से पहले या गलती करने के बाद जब उन्हें अपनी गलती का इदराक हो जाता है तो फिर वो खुल्लम खुल्ला उसको तस्लीम करते हैं और अपने लिए सजा भी तजवीज़ करते हैं। नाज़रीन, ये मसला तो उन लोगों का है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों में बैठे हैं और बेहिस लोग हैं, जिनके ज़मीर उन्हें कभी नहीं झिझोड़ते, जो अवाम को धोखा देते हैं, जो बेनिफिशियरी भी होते हैं और अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ये वो सहूलतकार हैं जो मुल्क कौम को धोखा देने के बाद, गद्दारी करने के बाद, कानून और आइन की धज्जियां बिखेरने के बाद फिर भी टीवी पर बैठकर किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ भाषण देते हैं और ये बयानियां बनाते हैं कि लियाकत अली चट्टा का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है और हम सच्चे हैं, जबकि अवाम इनके बारे में सब कुछ जानती है। अवाम अब इन पर कभी भी यकीन नहीं करेगी क्योंकि अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। अब अवाम मजीद इनकी बातों में नहीं आएगी क्योंकि अवाम इनके फैसलों को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।